खबरें तफसील से जानेंगे। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन असदुद्दीन ओवैसी ने धर्म संसद में मुसलमानों के कत्लेआम की धमकी की मजम्मत की। उन्होंने सियासी पार्टियों की जानिब से इस मामले पर खामोशी तोड़ने की भी मांग की। नफरत फैलाने वालों पर FIR के साथ साथ UAPA के तहत कार्रवाई करने और पाबंदी लगाने की उन्होंने मांग की। ओवैसी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 19% मुसलमानों को सियासी पार्टियां यतीम और बेसहारा छोड़ चुकी हैं। भारत के संविधान पर यकीन करते हैं, जो एनार्की पर नहीं रूल ऑफ लॉ पर भरोसा करते हैं, उन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को अपनी खामोशी को तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हरिद्वार के धर्म संसद में मुसलमानों के खिलाफ एक ओपन जेनोसाइड का कॉल दे दिया गया, जिसमें कहा गया कि म्यांमार में जिस तरह रोहिंग्याओं को बेघर किया गया, मारा गया, उस तरह भारत के मुसलमानों को इस तरह का उनका हाल करना चाहिए। अगर समाजवादी पार्टी वहां पर 70 सीट पर चुनाव लड़ेगी, कांग्रेस वहां पर अपना गवर्नमेंट बनाने की बात कर रही है, मनमोहन सिंह को गोली से मारने की बात कही गई, जो देश के एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, तो इस पर भी आप रिएक्ट नहीं करें, कब रिएक्ट करेंगे? रूल ऑफ लॉ के ऊपर बात करेंगे या एनार्की के ऊपर करेंगे? तो इनकी खामोशी इनको एक्सपोज करती है और ये बताता है कि इसलिए खामोश है क्योंकि इनको फिक्र है कि दूसरा वोट नहीं मिलेगा। मगर यहां पर वोट की नहीं, यहां पर जेनोसाइड का कॉल दिया जा रहा है। मगर अच्छा है, देश देख रहा है इन पॉलिटिकल पार्टीज को, चाहे समाजवादी और कांग्रेस हो, कैसे वो लोग खामोश बैठे। और उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार के आशीर्वाद और पूरी सपोर्ट पर इस तरह के धर्म संसद हुआ। उन्हीं की सपोर्ट पर, उन्हीं की ईमा पर, उन्हीं की पूरी सपोर्ट के ऊपर इस तरह की बातें की गई। सिर्फ FIR इशू करने से नहीं होता, उनको गिरफ्तार करना चाहिए। ये तमाम ऑर्गेनाइजेशंस को UAPA के तहत बैन करना चाहिए, तभी जाकर रोक लगेगा, वरना ओपन कॉल पर जेनोसाइड किया जा रहा है भारत के मुसलमानों के बारे में। सिवाय 19% उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के, सब कास्ट और बरादरियों के ऊपर मेहनत की जा रही है और 19% मुसलमानों को इन तमाम पार्टीज ने यतीम और लाचार बनाकर छोड़ दिया है और इनके कोई वोट की अहमियत नहीं रही। तो यही बात हम उत्तर प्रदेश के मुस्लिम माइनॉरिटी को बता रहे हैं कि भाई आपकी कोई लीडरशिप को आपको पैदा करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के 19% मुसलमानों को उनका हिस्सा मिले और उनकी एक लीडरशिप बने। उनके दरमियान में से एक नहीं बल्कि कई नेता निकले जो मुस्लिम माइनॉरिटी के जस्टिस के लिए काम कर सके। आलमी तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी हैदराबाद के ज़ेर एहतमाम तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व फैज़ान शेखुल इस्लाम बानी जामिया निज़ामिया कॉन्फ्रेंस खिलवत मैदान में मुनक़्क़िद हुई। शेखुल जामिया निज़ामिया मौलाना मुफ्ती खलील अहमद ने इसकी सरपरस्ती की। मौलाना सैयद शाह अफजल बयाबानी खुसरू पाशा ने की और मौलाना मोहम्मद हामिद हुसैन हसन फारूकी, मौलाना हाफिज़ मोहम्मद इरफान क़ादरी, मौलाना मोहम्मद सादिक रिजवी और दीगर ने खिताब किया। इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा, कि कहीं कहता है कि हम आपको शाहिद, नज़ीर और मुबश्शिर बनाकर भेजा, कहीं कहता है या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल, कहीं कहता है या अय्युहल मुद्दस्सिर, कहीं कहता है यासीन, कहीं कहता है ताहा। ये जितने के जितने अल्फाज हैं, ये सब ताज़ीमी अल्फाज। अल्लाह बेनियाज है, लेकिन अपने हबीब पाक की शान इस तरह से बयान करता है कि जो बंदा दुआ करता है, उस दुआ से पहले और उस दुआ के बाद अगर दुरूद शरीफ पढ़ा जाए तो वो दुआ अल्लाह के पास मकबूल होती है। इंसान को इस अंदाज से बनाया है कि अगर कोई किसी इंसान को कत्ल कर दे, दोबारा उसे जिंदा नहीं कर सकता। और इंसान को कत्ल करने का मतलब यह है कि एक इंसान ने सिर्फ एक इंसान को कत्ल नहीं किया, बल्कि उसके जरिए पैदा होने वाली कयामत तक की नस्ल को उसने खत्म कर दिया। हैदराबाद की मुस्लिम तंजीमों ने रूसी सदर के बयान का खैर मकदम किया है। पुतिन ने सालाना न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि पैगम्बर इस्लाम की तौहीन इजहार राय की आज़ादी नहीं है। हम इस्तक़बाल करते हैं और ये इंतहाई अहम समझे के बयान है और तमाम ममालिक के सरबराहान को इस बयान को समझे के पर गौर करना चाहिए और एक ऐसा कानून बनना चाहिए जो किसी भी मजहबी पेशवाओं के
शान में गुस्ताखी न करे। हम बहरहाल समझे कि इस बयान का इस्तकबाल करते हैं और एक हेल्थी सोसाइटी के लिए ज़रूरी है कि मजहबी पेशवाओं का समझे कि एहतराम किया जाए। उस कनेक्शन में जो बात व्लादिमीर पुतिन ने कही है, यकीनी तौर पर सारी दुनिया उसका इस्तकबाल कर रही है। रशियन प्रेसिडेंट का जो बयान आया, इसको आप सियासी पस मंज़र में भी देखिए कि तुर्की हो और रशिया, चाइना एक लॉबी बन रही है। ये लॉबी है अगेंस्ट नाटो कंट्रीज़। तो ये नाटो कंट्रीज़ यानी यूरोपियन कंट्रीज़ और अमेरिका, तो इसके तनाजुर में भी इनके बयानात को देखना चाहिए। मुसलमान किसी की बयान देने से खुश ना होगा, किसी की तौहीन करने से हमारे आका की तौहीन नहीं होती, लेकिन यकीनन हमारा जज्बा ईमान ज़रूर जागता है और हम गुस्ताखान रसूल को कभी बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। यकीनी तौर पर जिस मुल्क में रहते हैं उस कानून के तहत में हम ज़रूर हमसे जो हो सकता है वो करेंगे। तेलंगाना किसान कांग्रेस की जानिब से रियासती वजीर आला चंद्रशेखर राव के गोद लिए गए गांव एरावली में किसानों की हिमायत में राइतू रचबंडा प्रोग्राम का ऐलान किया गया। पुलिस ने प्रोग्राम को नाकाम बनाते हुए कांग्रेस लीडरों को नजरबंद कर दिया और गिरफ्तारियां अमल में लाई गईं। कांग्रेस सीनियर लीडर जीवन रेड्डी को जगतियाल जिला में उनके मकान पर नजरबंद कर दिया गया। तेलंगाना कांग्रेस सदर रेवंत रेड्डी को घर पर नजरबंद कर दिया गया। जुबली हिल्स पुलिस ने रेवंत रेड्डी को बाहर निकलने में हिरासत पर ले लिया। जब वो बाहर निकले और अंबरपेट पुलिस स्टेशन उन्हें मुंतकिल किया गया। रेवंत रेड्डी के घर के पास सिक्योरिटी सख्त कर दी गई थी। रेवंत रेड्डी सिद्धपेट में केसीआर के फार्म हाउस का दौरा करना चाहते थे। रेवंत रेड्डी तेलंगाना हुकूमत को मुखालिफ किसान करार दे रहे हैं। उन्होंने इल्जाम लगाया कि तेलंगाना में किसानों से बात करना जुर्म हो गया है। केसीआर एरावली में किसानों से बात करने की इजाजत नहीं दे रहे हैं। वो बेनकाब होने से खौफजदा हैं। अपोजिशन को दबाने के लिए ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस प्रोग्राम को रोकने के लिए पुलिस ने कांग्रेस लीडरों को नजरबंद किया और गिरफ्तार भी किया। तेलंगाना बीजेपी सदर बी संजय ने बेरोजगार नौजवानों के लिए एक रोजा भूख हड़ताल पार्टी दफ्तर में की। उन्होंने तेलंगाना में खाली सरकारी मुलाजिमतों को पूर्ण करने का भी मुतालबा किया। रियासत के बेरोजगार नौजवानों को रोजगार फराहम करने की मांग की। पुलिस ने कोविड की सूरत हाल के पेश नजर जलसों, रैलियों और इज्तिमात पर 2 जनवरी तक आयत पाबंदी के अहकाम का हवाला देते हुए इंदिरा पार्क धरना चौक पर एहतजाज की इजाजत नहीं दी। भूख हड़ताल में तेलंगाना बीजेपी उमूर के इंचार्ज तरुण चुग, विजय शांति, सुधाकर रेड्डी, ई राजेंद्र और दिगर ने शिरकत की। तेलंगाना के वजीर ज़राअत संगिरेड्डी निरंजन रेड्डी ने किसानों के मसाइल पर कांग्रेस और बीजेपी के एहतजाज की मजम्मत की। उन्होंने किसानों के मसाइल पर सियासत करने का इल्जाम लगाया। साथ ही उन्होंने कहा कि किसानों के मसाइल पर कौमी पार्टियां मरकज के खिलाफ जद्दोजहद करके अपनी संजीदगी का मुजाहरा करें। उन्होंने तेलंगाना कांग्रेस क़यादत को तनक़ीद का निशाना भी बनाया। రాష్ట్రంలో ఉండేటువంటి బీజేపీ కాంగ్రెస్ దేశంలో ఢిల్లీలో కుస్తీ పడినట్లుగా నటిస్తారు కానీ తెలంగాణకు వచ్చినంత వరకు మాత్రం తెలంగాణలో మాత్రం 100కి 100 వీళ్ళు ప్రేమ బాణాలు వేసుకుంటున్నారు తప్ప నిజమైనటువంటి విపక్ష పాత్ర వీళ్ళు పోషిస్తలేరు. వాటికి 100కి 100 హోల్సేల్ గా ఇప్పుడు ఉండేటువంటి రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ ని తీసుకొని పోయి భవిష్యత్తులో బీజేపీలో కలిపేది ఖాయం. రాసి పెట్టుకోండి. మీరు ఏం జాతీయ పార్టీ మరి మీది? 2 జాతీయ పార్టీలు, ఆ పార్టీలకు సంబంధించిన అధ్యక్షులు, ఆ పార్టీలకు సంబంధించిన నాయకులు, ఎంపీలు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మీ కార్యక్షేత్రం ఏంటంటే దినం కేసీఆర్ని తిట్టుడు, టీఆర్ఎస్ని తిట్టుడు, టీఆర్ఎస్ సర్కార్ను బదనాం చేసే మాట ప్రచారం చేసుకుంటే పోదు. ఇలా ఎంత బాధ్యత రహితంగా కేవలం వినలేని తెలియసి చెప్పినాక కూడా రైతాంగానికి బాసటగా నిలబడతారా, రెచ్చగొడతారా రైతుల్ని? ఏం చేస్తారు రైతుల్ని? మీరు మీ మాట అయిన రేపు రైతులు వేసుకుంటే ఏం కావాలి అంటే వాళ్ళు వేసుకోవాలి, ఒడ్లు తెచ్చి రోడ్ల మీద పోయాలి, కేసీఆర్ను బదనామి. ఇదా మీ రాజకీయం? కేంద్రం తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయం అత్యంత దుర్మార్గమైనటువంటిది అని చెప్పి వాళ్ళు ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలు వెతకాలి. ఇతర మార్గాలు వెతికి ధాన్యం అంతా కూడా ఇతర రూపాలలో వినియోగం అయ్యేటట్లు వాళ్ళు కేంద్రం ఆలోచన చేయాలని మేము దిక్కు మా ప్రయత్నాలు మేము చేస్తూ ఉంటే రైతుల్ని మీరు రెచ్చగొట్టేటువంటి విధంగా మాట్లాడుతున్నారు. శోధించి ఇతర అంశాలు సాధించి రాజకీయం చేసుకోండి, కానీ రైతుల జీవితాలతో ఆడుకునే రాజకీయాలు మాత్రం చేయడం ఇది దుర్మార్గమే కాదు.
सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद इस साल सरमाई तातीलात के लिए जुनूबी हिंद का दौरा नहीं कर रहे हैं। राष्ट्रपति भवन के जराये ने बताया कि तेलंगाना में बढ़ते कोरोना मामलों के पेश नजर सदर जमहूरिया इस साल सिकंदराबाद में मौजूद राष्ट्रपति निलायम में कयाम नहीं करेंगे। वाज़ेह है कि सदर जमहूरिया सरमाई तातीलात के लिए हैदराबाद का दौरा करते हैं। सदर जमहूरिया दफ्तर के सारे कामकाज यहीं से अंजाम दिए जाते हैं। हुक्काम ने राष्ट्रपति निलायम में सदर जमहूरिया के कयाम के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली थी। सदर जमहूरिया 29 दिसंबर से 3 जनवरी तक हैदराबाद में कयाम करने वाले थे। राष्ट्रपति निलायम 90 एकड़ पर मौजूद है। इसको आज़ादी के बाद हैदराबाद के निज़ाम ने हुकूमत हिंद के हवाले किया था। हैदराबाद पुराने शहर के इलाके ओवैसी अस्पताल मधानी जंक्शन के फ्लाईओवर को कल अवाम के लिए खोल दिया जाएगा। तेलंगाना के वजीर बल्दी नज़्म नस्क के तारक रामाराव ने ट्वीट करके जानकारी दी। फ्लाईओवर 1.365 किलोमीटर है। इसकी तामीर पर 80 करोड़ रुपए का खर्च आया है। स्ट्रैटेजिक रोड डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत फ्लाईओवर तामीर किया गया है। इस प्रोग्राम में MIM सदर असुद्दीन ओवैसी, अकबर ओवैसी, मेयर GHMC और दीगर की शिरकत मुतवक्के है। फ्लाईओवर LB नगर से मधानी रोड पर तामीर किया गया है। फ्लाईओवर के आगाज के बाद संतोष नगर से बाबा नगर की तरफ ट्रैफिक का मसला नहीं रहेगा। रच्चाकुंडा पुलिस कमिश्नर महेश भागवत ने आज कमिश्नरेट की सालाना रिपोर्ट पेश की। रवा बरस जराइम की शरह में 9% इजाफा हुआ है। सजा सुनाने की शरह में 55% इजाफा हुआ है। साइबर क्राइम में 123% इजाफा दर्ज किया गया है। खवातीन पर जराइम में भी इजाफा देखा गया है। इन्होंने कहा कि ड्रग्स के खिलाफ अच्छा काम किया गया है। पुलिस ने सेफ्टी सिक्योरिटी के अलावा समाजी खदमात भी की हैं। साल है वो हमारे राचकोंडा पुलिस के लिए काफ़ी चैलेंजिंग रहा, बट लोगों को सर्विस देने में हम लोग कामयाब रहे, खासकर कोविड पीरियड में। और उसके साथ साथ जो यहाँ पे बाढ़ आया था, जहाँ पे भारी रेन के कारण, उस पीरियड में भी काफ़ी अच्छा काम हमारे लोगों ने किया है। इस साल जो है ओवरऑल क्राइम 9% से बढ़ा है और साइबर क्राइम जो है उसमें 123% बढ़ावत हुई है। हमारे लोगों ने, खासकर हमारा जो कोर्ट के जो ड्यूटी ऑफिसर है, प्रोसिक्यूटर है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, इन्होंने ट्रायल मॉनिटर करके 55% कन्विक्शन रेट भी हमारा राचकोंडा का लाया है। वो बहुत ही सिग्निफिकेंट है क्योंकि स्टेट में नंबर 1 का कन्विक्शन रेट है। प्रिवेंटिव डिटेंशन काफ़ी अच्छे 171 लोग इस बार प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर हमने बुक किए हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का काफ़ी काम इस साल हुआ है। फॉरेन के भी काफ़ी विक्टिम हमने रेस्क्यू किए हैं। उसके साथ साथ स्पेरियस सीट के जो ऑफेंडर्स हैं उनको भी हमने हिरासत में लिया। इस बार जो अच्छा काम हुआ है खासकर वो है ड्रग्स के खिलाफ में। इस साल तकरीबन 6000 किलोग्राम तक गांजा, 400 किलोग्राम ओपीएम सीड्स और बाकी ड्रग्स हमने सीज किए। रेव पार्टी भी 2 हमने बस किए हैं। 33 जो ड्रग ट्रैफिकिंग के ऑफेंडर है उनके खिलाफ भी हमने PD एक्ट बुक किया है। अभी आने वाले साल में इन लोगों को पक्का कन्विक्शन के लिए हमारी कोशिश रहेगी। उसके साथ साथ जो हमारे सेफ सिटी प्रोजेक्ट के अंडर जो सेंटर फॉर डेवलपमेंट एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन है उसका भी इनाग्रेशन के लिए हम पक्का कोशिश करेंगे। इस साल 2000 तक कम्युनिटी कैमरा और 13000 जो है वो नैनो सहितम के कैमराज हमने इंस्टॉल किए हैं। आने वाले साल में और कैमराज के लिए हमारी पूरी कोशिश रहेगी। ओवरऑल पूरा जो साल है खासकर लोगों की सेवा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहा। कोरोना पीरियड में जो हमने एम्बुलेंस सर्विसेज शुरू की थी, जो नॉन इमरजेंसी कैब सर्विस शुरू की थी, जो खासकर जो ऑर्फनेजेस है, ओल्ड एज होम है, जहाँ पे लोगों को हमने खाना, दोपहर का लंच हो, शाम का डिनर हो, या हाईवे पे जो ट्रकर है जो होटल बंद के कारण जिनको प्रॉब्लम हो रहा था उनके लिए भी खाना, ये सब हमने जो समाज में जो अच्छे लोग हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट है, उनके मदद से किया है। उसको काफ़ी अच्छी सराहना लोगों से भी मिली है। ये अच्छा काम हम आने वाले साल में भी कंटिन्यू करेंगे। 2022 साल के लिए सभी को नया साल। तेलंगाना छत्तीसगढ़ सरहद के जंगलाती इलाके में इनकाउंटर हुआ है। सिक्योरिटी फोर्सेज और नक्सलियों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। इसमें 6 माओनवाज हलाक हुए हैं। आज सुबह 6 बजे तेलंगाना के जिला भद्राद्री, कुत्ताकोडम, छत्तीसगढ़ के जिला सुकमा, जनूबी बस्तर के जंगल में तेलंगाना ग्रे हाउंड्स और माओनवाजों के दरमियान फायरिंग का तबादला पेश आया। चिरला मंडल से तकरीबन 25 किलोमीटर दूर कर्नावली और पेसाला
पड़ू जंगलात इलाके में 6 माओस मारे गए हैं। महलूकीन में 4 खवातीन माओ नवाज भी शामिल हैं। इस इनकाउंटर में एरिया कमांडर मधु फायरिंग के तबादले में मारे गए हैं। बताया जा रहा है कि तलाशी मुहिम के दौरान पुलिस और माओ नवाजों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। पुलिस ने इलाके से कई हथियार भी बरामद किए। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे।